हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शंस एनालिन की शुरू करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। देखो, जो NH2 ग्रुप होता है एनालिन में, NH2 ग्रुप की वजह से जो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस होती हैं बेंजीन पे, वहाँ पे जो है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब वही जो है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जिसकी वजह से जो NH2 ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। वो एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन to the NH2 group become centers of high electron density ठीक है। thus NH2 group is ortho and para directing and a powerful activating group। ठीक है, तो जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सेंटर होती है NH2 ग्रुप से। सो जो NH2 ग्रुप है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें हम अपनी फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन आती है ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन में देखो क्या है, एनालिन रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर पे। वहाँ से हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं किसके, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालिन के। ठीक है, सो एनालिन reacts with bromine water at room temperature to give a white PPT of tribromoaniline। ठीक है, सो देखो रिएक्शन, ये एनालिन है। ठीक है, इसमें हमने डाला ब्रोमीन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ब्रोमीन वाटर। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालिन। ये सेकेंड पोर्शन, ये फोर्थ एंड ये सिक्स्थ। ठीक है, सो एनालिन से बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या चीज आती है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
reactions of aromatic amine is that of their very high reactivity. ठीक है, मतलब एरोमेटिक अमाइंस की हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये हमें पता चल गया। लिख सकते हैं हम सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, सो दिस कैन बी डन by protecting the NH2 group by acylation with acetic anhydride. ठीक है, then carrying out the desired substitution followed by hydrolysis of substituted amide to substituted amine. ठीक है, देखो ये भी रिएक्शन है, रिएक्शन से समझ में आएगा ये। जैसे हमारे पास एनालिन की हम एसिटाइलेशन कराते हैं। ठीक है, तो एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो CH3C। ठीक है, अब वैसे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो वहाँ होना चाहिए रिएक्शन, बट क्या होता है जो एसिटाइलेशन जब हम कराते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, तो जो हमारे पास यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें वो क्या करता है, NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन को सबसे पहले हम उसमें मेंटेन करते हैं। ठीक है, NH2 ग्रुप मतलब इस यहाँ से इस NH2 पे रिएक्शन होती है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी क्या करवाते हैं, ब्रोमिनेशन, मतलब अब ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन गया बेसिकली। ठीक है, एंड फिनाइल इथेनामाइड बन गया ये। तो अब यहाँ पे हम Br2 डाल लेंगे और ठीक है, अब इसकी ब्रोमिनेशन होगी। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस से जो है ये वापस हमारा क्या बन जाता है, एनालिन। ठीक है, तो बेसिकली ये कहना चाह रहा था। ठीक है, सबसे पहले हम एसिटाइलेशन से NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बाद अपनी जो डिजायर्ड रिएक्शन है वो अपना जो पाथ है वो फॉलो करते हैं।
ठीक है। तो ये तो मतलब ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो देखो, अगर हम डायरेक्ट एनिलीन की ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो वहाँ से हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। बट यहाँ से अगर हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मतलब इस तरह से एक सिंगल पैरा पे ब्रोमिनेशन करानी है, तब हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं कि उसकी एसिटाइलेशन कराएंगे, सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके मतलब ये प्रोटेक्शन हम बेसिकली इससे हुआ क्या, मतलब देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास एनिलीन है तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है रेजोनेंस में जाके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। बट अगर हम इसकी एसिटाइलेशन कर देते हैं, मतलब इसको इस तरह से चेंज कर देते हैं, अब ये यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये इधर कॉन्जुगेशन में भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से 100% जा रहा था तो यहाँ पे अब 50-50 हो गया। ठीक है, 50 यहाँ जा रहा है, 50 यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, अब ये लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन टू बेंजीन रिंग। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो जाता है इससे। इस वजह से यहाँ से हम ऐसे एक सिंगल अपनी जो ब्रोमिनेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे डाई सब्स्टिट्यूटेड बाय सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं रादर देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप क्लैरिफिकेशन के लिए लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो कि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन ऑफ एसिटाइलाइड interacts with oxygen atom due to resonance। ठीक है, जैसे देखो ये है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे इसके साथ जा रहा है तो ये अब इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल। ठीक है, अब ये लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन टू बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस। ठीक है, देयरफॉर एक्टिवेटिंग इफेक्ट group is less than that of amino group। ठीक है, तो ये इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो ये है बेसिकली ब्रोमिनेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड रिएक्शन अगर हम करते हैं तो वो है नाइट्रेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन के बारे में हमने जितना भी था वो क्लियर कर लिया है, क्या होती है ब्रोमिनेशन। ठीक है, क्या हमें उससे प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद अगर हमें सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। ठीक है, और उसके पीछे क्या रीज़न है वो सब हम देख चुके हैं। अब हम करते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में देखो अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन की, डायरेक्ट
नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन लिखो yields टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन एडिशन टू द डेरिवेटिव्स। Moreover, in the strongly acidic medium, aniline to form the anilinium ion. Which is meta directing. ठीक है, वो कहता है कि अगर आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हो एनिलीन की तो वहाँ से हमें टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसपे प्रोडक्ट के साथ साथ उसके डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। ठीक है, वो भी रिएक्शन से आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है तो एनिलीन को सबसे पहले प्रोटोनेट किया जाता है टू एनिलीनियम आयन में। ठीक है, जब वो एनिलीनियम आयन बन गया तो इट मीन्स अब वो मेटा डायरेक्टिंग हो गया। ठीक है, सो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स के साथ साथ हमें मेटा डेरिवेटिव भी इसमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे देखो रिएक्शन ये है। ठीक है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालेंगे इसमें, तो यहाँ से हमें मिलते हैं 3 प्रोडक्ट। ठीक है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा ये मिलता है 51% और ये मिलता है 47% और ये मिलता है 2%। ठीक है, इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं नाइट्रेशन। तो ये तो है जब हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, तो तब हमें इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। बट वही अगर हम कंट्रोल नाइट्रेशन करवाएं, सबसे पहले एनिलीन को जो है प्रोटेक्ट करें, ठीक है, मतलब एसिटाइलेशन से, उसके बाद अगर नाइट्रेशन करवाएं तो वहाँ से हमें पैरा प्रोडक्ट जो है मिल जाता है, कंट्रोलेबल पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो इसके बाद however by protecting the NH2 group by acetylation reaction with acetic anhydride, the nitration reaction
can be controlled and the para nitro derivative can be obtained as the major product। ठीक है, सो हमने दो रिएक्शन कर लिए हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ब्रोमिनेशन एंड सेकंड वन इज नाइट्रेशन। अब थर्ड और लास्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक की वो है सल्फोनेशन। ठीक है, इसमें हम एनालाइन की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो वहाँ से हमें मिलता है एनालिनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, उसकी फर्दर हीटिंग करवाएंगे एट 453 और 473 केल्विन पे, तब वहाँ से हमें मिलता है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जो कि क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो इसमें लिखते हैं एनालिन reacts with concentrated sulfuric acid to form analinium hydrogen sulfate, which on heating with sulfuric acid at produces para अमीनो सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मिलता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद देखो रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, ये होगा। ठीक है, एनालिनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, उसके बाद हीटिंग करेंगे इसकी, तब हमें मिलेगा, और साथ में सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, अगर उसके बाद यहाँ से जिसके पास ये लोन पेयर है, तो इसके प्रोटॉन को अगर ये लेना चाहे तो यहाँ से ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे आता है SO3 नेगेटिव। ठीक है, सो ये है स्वीटर आयन बन जाता है, इसको बोलते हैं हम स्वीटर आयन। ठीक है, ये है सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, तो ये है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में इतना ही है, यहाँ से हमें एक सिंगल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जो है इसमें से आसानी से मिल जाता है अगर हम डायरेक्ट जो है इसकी सल्फोनेशन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि बीच में जो प्रोडक्ट, बीच में जो भी हमें मिल रहा है वो क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, और एट द एंड आपको पैरा पोजीशन पे जो है आपका सब्स्टिट्यूशन मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद एनालिन जो है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते,
ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, लुइस एसिड है जो एज अ कैटलिस्ट इसमें यूज़ किया जाता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में। ठीक है, तो साल्ट बनाने की वजह से जो है वो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन जो है शो नहीं करता। ड्यू टू दिस जो नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन है acquire positive charge and hence acting as a strong deactivating group for further reaction। ठीक है, अब सोल्ट बनेगा तो एनिलीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही ना नाइट्रोजन पे, तो जिस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो एनिलीन does not undergo Friedel-Crafts reaction due to salt formation with aluminium chloride। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं ना फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एज अ कैटलिस्ट। द लुइस एसिड विच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन acquire positive charge and hence act as a strong deactivating group for further reactions। ठीक है, सो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस सॉरी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इतना ही था। 3 रिएक्शंस हैं ये मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम कल अपना नेक्स्ट टॉपिक डाइजोनियम सॉल्ट कंप्लीट करेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, जिसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रिपरेशन, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है वो सब कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो या बाकी तीनों ये जो आज हमने रिएक्शंस करी हैं पूछी जाती है एग्जाम में, नाइट्रेशन भी, ब्रोमिनेशन भी। ठीक है, कुछ इसमें थोड़ा सा मतलब वैसे तो देखो सिंपल रिएक्शंस हैं, बट एक जो इनमें मेन फैक्टर आता है कि कंट्रोल, अगर आपको ब्रोमिनेशन या कंट्रोल नाइट्रेशन करवानी है। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
So yeah, stay tuned for upcoming videos. Thank you so much.